इमेजिन यू आर 6 years old और आप छोटे से हैं, आप स्कूल से खुशी खुशी कुछ आए हैं या गेम खेल के आए हैं और आप अपनी मदर को देख रहे हैं, यू आर ट्राइंग हार्ड टू मेक हर स्माइल बट शी इज़ नॉट स्माइलिंग, शी इज़ लुकिंग एट यू विद क्रिटिकल आइज। या आपके फादर को आप देख रहे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हैं एंड यू आर जस्ट वांटिंग कि वो आपको देख के स्माइल करें दैट ओ माय सन हैज़ कम बैक होम, माय डॉटर हैज़ कम बैक होम। आप 6 साल के छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, मगर आपको रिस्पॉन्स ठीक से जो आप चाहते हैं वो नहीं मिला। और मिला क्या? क्रिटिसिज्म मिल गया, कंपैरिजन मिल गया, तुम अभी इतनी लेट आई हो, यू आर लुकिंग सो डर्टी, वो देखो तुम्हारा फ्रेंड या वो पड़ोस का जो बेटा है उनका, वो तो कितना स्मार्ट रहता है, वो तो कभी इतना डर्टी नहीं होता और तुमने आते ही पूरा घर में एकदम गंद मचा दिया। तुम ऊंचा क्यों बोलते हो इतना? तुम हंसो ठीक से, ही कर रहे हो, दांत क्यों निकाल रहे हो, देखो दांत खोलते हो तुम, पीले दांत हैं, तुम्हारी शक्ल कैसे लगती है, तुमने कंघी ठीक से नहीं की। मतलब छोटी-छोटी बातों पे नुक्ताचीनी करते रहना और उसके बाद फिर हमारा जो मन मायूस होता है ऐसे बच्चे का, जब वो बड़ा होता है और दूर जाता है पेरेंट्स से, वो यूएसए में, यूके में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, कहीं भी रह रहा हो दुनिया में, और जब फादर का या मदर का, पेरेंट्स का कॉल आता है, तो वो उठाता है प्यार से, लेकिन थोड़ा-सा मन में एक छोटी-सी टीस या गिल्ट रह जाता है। गिल्ट होता है, अगर आप भी वो इंसान हैं कि जो उनको ये फीलिंग्स आती हैं, प्यार की भी और ये अनमने-मन की, तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं एंड दिस वीडियो इज़ फॉर यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। रिकवरी हो सकती है क्योंकि बचपन में इतने हमारे छोटे-छोटे स्कार्स दिल में पड़ गए ना, किसी को दिखे ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चले, लेकिन वो स्कार्स आज हमारी एडल्टहुड में, एडल्ट एज में वो बहुत परेशान हमें कर रहे हैं। और उसके कारण हमारे ऑफिस में शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, हमारे रिलेशनशिप हॉपिंग हो रही है, हमारे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, वी आर इनटू फियर ऑफ रिजेक्शन या अबैंडनमेंट। आज भी मेरे पास कोई आए तो उन्होंने अपने बारे में बता रहे थे कि मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे पैनिक अटैक आते हैं सडनली बिना किसी बात के। मैं खाना भी खा रहा होता हूँ तो एकदम से मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, मैं रोने लग जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता क्यों? लेकिन जब हमने डिग डीपर उनका फैमिली के बारे में किया, तो दिस पर्सन वाज़ आउटसाइड इंडिया, उसके पेरेंट्स इंडिया में थे और वो बचपन के जो उसने बातें बताई तो वही मदर फादर का बहुत ज़्यादा गुस्सा, कभी मदर का, कभी फादर का, कभी पेरेंट्स जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी इंटरफेरेंस, जो भी चीज़ें थी, उस चक्कर में ये बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हुए भी वो एक बोलते, मैं कभी बेड के नीचे छिप जाता था कि कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि अगर देख लिया तो मुझे ही थप्पड़ पड़ जाएगा। ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? मैं तो खुशी-खुशी अपना खाना खा के बैठा था कि मैं कुछ अपना काम करूँ, कुछ अपना पढ़ाई का होमवर्क करने भी बैठता था तो मेरे को उस पे भी मार पड़ जाती थी कि हमको देखते ही तुम अपना ये क्यों कर रहे हो? तुम डोसा क्यों नहीं, गमला क्यों नहीं साफ़ किया? तुम्हारा वॉशरूम कितना गंदा है? तुम्हारी प्लेट यहाँ पर क्यों है? तो बोलते मुझे समझ नहीं आता था, लोगों को डाँट पड़ती है कि तुम काम नहीं कर रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, और मुझे तो घर के कामों की इस तरह करते हुए कि डाँट पड़ रही है। तो व्हाट इज़ इट? तो इतना कन्फ्यूज़न जब बच्चे के दिमाग में होता है, ऐसा कन्फ्यूज़ व्यक्ति जब बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो कितने बैगेजेस लेके हो रहा होता है ना, और उसे खुद नहीं मालूम कि करंट लाइफ और पास्ट लाइफ का कितना गहरा संबंध है उसकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ने में या बनाने में। तो पहला पॉइंट तो इसके ऊपर ये आता है, इट वाज़ नेवर अबाउट यू। बहुत बच्चे जो एडल्ट एडल्ट चिल्ड्रन हैं, अब एडल्ट्स हो गए हैं, वो क्या पूछते हैं, डिड माय पेरेंट एक्चुअली हेट मी? नो। द प्लेन एंड सिंपल आंसर इज नो, क्योंकि इट वाज़ नेवर अबाउट यू, इट वाज़ अबाउट देम। देखो जो हेल्दी पेरेंट होता है, ही विल प्रोटेक्ट द चाइल्ड,
लेकिन जो नार्सिसिस्ट पेरेंट होता है, वो अपने बच्चे को जैसे वो अपनी कोई ओपिनियन देता है, वो उसको डिसरिस्पेक्ट कर देगा, तो बच्चा डर के मारे अपनी ओपिनियन नहीं देगा। वो जैसे ही इंडिपेंडेंट होने लगता है, तो नार्सिसिस्ट पेरेंट को एकदम से इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मेरे कंट्रोल से ये लड़का या लड़की बाहर जा रहे हैं। बस उसी वक़्त उसको कोई ना कोई क्रिटिकल वे से करते हुए उसका बिल्कुल बैंड बजा देना, पर्सनैलिटी बिल्कुल फर्श पे ला देनी, एकदम उसको ग्राउंड कर देना। पनिशमेंट किसी न किसी रूप में देते रहना, कंपेयर करते रहना, नेग्लेक्ट करते रहना, उसके दोस्तों से आइसोलेट करते रहना, और बच्चे को पता भी नहीं चलता कि डेलिबरेटली ये पेरेंट मेरे को इस तरह कर रहा है। शुरू में बच्चे को अच्छा लगता है, ओवर प्रोटेक्टिव, कडलिंग, कूइंग, एकदम यू आर माई गोल्डन चाइल्ड, यू आर माई शोना, यू आर माई दिस, यू आर माई दैट। लेकिन बच्चे को बेबी बना के रखो तो वो एक प्रॉपर एडल्ट नहीं हो पाता, और जैसे जैसे वो टीनेज ईयर्स में आता है उसकी पर्सनैलिटी बनती है। उसको कॉन्फिडेंस चाहिए क्योंकि उसको बाहर की दुनिया में लोगों के साथ अपनी एक अलग इमेज बनानी है, अपना इंडिपेंडेंट होना है। पर उसमें तो वो ताकत नहीं थी, असर्टिवनेस उसको सिखाई नहीं गई, उसके अंदर तो क्रिटिसिज्म का जहर डाला गया। तो जैसा बोएंगे वैसा ही तो रीड करेंगे। तो जो एडल्ट पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस उसमें बिल्कुल नहीं होता। तो ये इट वाज नेवर अबाउट यू। तो अपने आप को कसूरवार नहीं मानना। दूसरा पॉइंट है कि दे कम्पीट विद देयर ओन चिल्ड्रन। भैया अपने ही बच्चों के साथ कंपटीशन। अगर बच्चा पढ़ाई में आगे निकल जाए, खेल में या किसी और खेल कूद वाली जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आगे निकल जाए, तो उसको फिर पीछे करना, वो जो इनविजिबल स्ट्रिंग्स के साथ, इसमें क्या है, अंडर प्ले करना उसकी अचीवमेंट को, या दूसरों के सामने उसकी नेगेटिव चीज़ों को उभार के रखना, जिससे वो शर्मिंदा हो, एम्बेरस हो, हर्ट हो, ह्यूमिलिएट हो, और बाहर निकलना ही भूल जाए, या उन लोगों के सामने आने में उसे अलग तरह से फीलिंग हो, एम्बैरेसमेंट फील हो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि नार्सिसिस्ट पेरेंट को लगता है कि अगर मेरा बच्चा ज़्यादा मुझसे आगे निकल गया तो कहीं ये मुझे डिसरिस्पेक्ट ना करना शुरू कर दे। तो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ जग जाती हैं और वो आपको दबाने लग जाते हैं। Which means they start competing with their own children. तुमने क्या किया है? मेरे को देखो, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे वो किया था। भैया 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा 50 साल के व्यक्ति से कैसे कंपेयर करेगा? कितनी सारी चीज़ें हैं जो एज अडल्ट हम अचीव करते हैं, वक्त के साथ चीज़ें बनती हैं, और हाउ कैन वी डू दैट। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति ये लॉजिक ही तो नहीं होता, सही ढंग से ना वो बोलता है, ना सोचता है, ना करता है, और अपने ही बच्चों का वो जो सोशल मर्डर जिसको बोलते हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी का मर्डर ये अपने ही हाथों से करते रहते, करते रहते, करते रहते हैं। तो जब ये बच्चे एडल्ट होते हैं तो इनके अंदर कितनी कुंठाहीन भावना, लो कॉन्फिडेंस और गुस्सा इतना भरा रहता है, वो इनके दूसरे रिलेशनशिप्स में विद देयर पार्टनर्स फिर वो निकलता है, और उनके अपने इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स मैसअप हो जाते हैं। सिंपल। तीसरा पॉइंट है, लव बिकम्स कंडीशनल। बहुत बार लोग कहते हैं, जो एडल्ट जब थेरेपी में आते हैं वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था मैं किस वर्जन को देखूंगा अपने घर में, कि मेरी मदर या मेरे फादर मुझे देख के खुश होंगे या घर में तहलका मचा होगा, और मैं ही प्रॉब्लम डिक्लेयर हो जाऊंगा कि देखो इसके कारण ये सब हुआ, तहस नहस हुआ, देखो ये गिर गया, कुछ खराब चीज़ हो गई तो मेरा ये नाम तुम्हारे कारण ये होता है, तुम्हारे कारण ऐसे होता है। तो मदर भी रोना शुरू कर देंगे, फादर भी गुस्सा करेंगे, या फादर की आंख में आंसू है वो नहीं बोल पा रही, और नार्सिसिस्टिक मदर इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है। और अगर मैं फादर की साइड लूँ, मतलब नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर की साइड, नॉन नार्सिसिस्टिक पेरेंट की साइड लूँ, तो फिर मुझे इंसल्ट की जाती है कि देखा देखा पापा की छोकरी, या पापा की छोरी, या पापा की पुंछ लगो, या दुम चले, क्या है ये, और डिग्रेड करने की बातें। तो इट्स नेवर अबाउट यू। अगर हम यही समझ लेना तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व हो जाएंगी। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हों
आपको लगा कि अरे ये तो मेरे को रिलेटेबल हो रहा है, सो प्लीज़ दिस इज़ द टाइम आप कमेंट्स में लिखिए, आई चूज़ माई सेल्फ, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। तभी तो आप इस जो ट्रैप से बाहर निकलेंगे, जो हमारी आसपास ही गिल्ट का ट्रैप है कि हम हमारे पेरेंट्स अब एजेड हो गए हैं, हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, और हम उनकी कद्र या सेवा करने के बजाय हम तो दूसरे कंट्री से भाग गए और वहाँ इतना कमा रहे हैं, ऐश मार रहे हैं, जो हमें बोला जाता है, बार बार जतलाया जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं, आपका दिल जानता है। देखिए, जॉब मोबिलिटी हर जगह बढ़ गई है। इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट्स में एक जगह से दूसरी जगह जहाँ अच्छी जॉब मिलती है लोग जाते हैं, और नॉर्मल है, नेचुरल है, जाएंगे। और हर पेरेंट अपने बच्चों को पंख देता है, उड़ने के लिए पंख देता है ना, कि भाई जहाँ जाओ खुश रहो, अपना चीज़ों को फैलाओ, सीखो, जहाँ जहाँ जाओगे सीखोगे और नई नई चीज़ें पाओगे। और जब एनआरआईज है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ भी वो अपने पंख फैला रहे होते हैं, वहाँ भी वो अपनी जगह बना रहे होते हैं और ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन ग्लैम जो है, ग्लैमर यहाँ दिखता है, इतना कमा रहा है, इतना कुछ उसके पास है, उसका घर देखो, उसकी गाड़ी देखो, उसकी लाइफ देखो, उसके कपड़े देखो, पर कोई ये नहीं देख रहा उसकी मेहनत देखो, उसका संघर्ष देखो, उसकी आँखों में जो बह नहीं पाए वो आंसू जो दिखते नहीं हैं, वो कोई देख नहीं पाता। मगर एनआरआई बहुत स्ट्रगल कर रहा है और वो बता नहीं पाता, क्योंकि इंडिया में तो दूसरी ही बातें उसके बारे में लोग फैला के रखते हैं, स्पेशली अगर नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर हैं तो और ज़्यादा। तो इतना अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है, दबता रहता है, सहता रहता है, कह नहीं पाता। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उसके भी हो जाते हैं, फिर उसको भी थेरेपी में आना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ या हो रहा है, तो थेरेपी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। थेरेपी इज़ अ वेरी स्मार्ट वे टू लिव। आप काउंसलिंग पे, थेरेपी में राइट टाइम पे आइए, लीजिए, देखिए लाइफ आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी सहज और कितनी सरल और क्वालिटी भरी हो जाएगी। करके तो देखिए, हमारा नंबर यहाँ पर लिखा है, लिंक में डिटेल्स उसमें दी हुई हैं, आप करिए, आप कांटेक्ट करिए। 24/7 हमारी टीम में से कोई ना कोई आपके साथ ज़रूर जुड़ेगा और थेरेपी और काउंसलिंग सेशन मेरे साथ आपको मिलेगा फॉर श्योर। सबसे बड़ी बात है, वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल। We have to somehow convey to the parents कि उनका approval is no longer required. We are not dependent on their approval. हाँ, approval, appreciation, तारीफ मिल जाए बहुत अच्छा, लेकिन नहीं मिलती, जो कि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स से नहीं मिलती, क्लोजर नहीं मिलता। बच्चे एनआरआईज भी दूसरे कंट्रीज में तड़पते रह जाते हैं, मेरी माँ ने ऐसे क्यों कहा, मेरे पिता ने ऐसे क्यों किया, उन्हें मेरे लिए कभी दर्द नहीं आया, दुख नहीं हुआ, उन्हें मेरी याद नहीं आती, वो मुझे प्यार नहीं करते, मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, क्यों किया, मैंने तो ऐसा कभी उन्हें कुछ नहीं भी कहा, कुछ नहीं उनका बिगाड़ा, मैंने तो उन्हें दिल से प्यार किया। आज भी आप प्यार करते हैं, फिर भी मन में कितने कितने डाउट्स अपने बारे में हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे बहुत सारे एनआरआई बच्चे जो हैं या लोग हैं, वो दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स। वो फिजिकल प्रॉब्लम जिसका कॉज साइकोलॉजिकल है, लेकिन जब वो ब्लड वर्क करवाते हैं, दूसरे टेस्ट करवाते हैं, उसमें कुछ निकलता नहीं है, तो इसका मतलब फिजियोलॉजिकल कॉज तो नहीं हुआ ना, साइकोलॉजिकल है। तो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हमारे एनआरआई बच्चों को इतनी गिफ्ट में उनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स देते हैं, तो भाई हमें संभल के रहना है ना। अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स इस तरह का चीज़ कर रहे हैं, उन्हें तो होश नहीं है, लेकिन नाउ दैट वी आर गेटिंग टू नो दिस मोर एंड बेटर, सो नॉलेज इज पावर, सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप एंड दिस विशियस सर्कल। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबली फेमिलियर लगा हो ना, और आपको लगा हो ये छोटा बच्चा तो मैं था, मैं हूँ, मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिला,
Why did I feel unwanted in my own family? So it was never your fault. It was never about you. It was them. आज माफ करने का टाइम है, forgive करने का टाइम है. How to do that? It's not easy. It's not कि you just click your fingers और हो गया. It takes time. नहीं तो इतना हमारा साइकोसोमेटिक इश्यूज बॉडी में, माइंड में क्यों है अभी तक? तो इसलिए वी नीड टू टेक अ वेरी प्रोएक्टिव एक्शन. तो प्लीज़ कनेक्ट विद द नंबर इमीडिएटली, और आप कमेंट्स में लिखिए हीलिंग, आई चूज हीलिंग. तो आप लिखिए, आपको देखिए आपको कितनी पावर, जैसे आप लिखेंगे ना कितनी पावर मिलने वाली है. So I have sent healing also to all those people who write I choose healing. The moment you write I choose healing, तो I have sent healing energies. आप एकदम देखना आपको how good you are going to feel when you are writing that. And apart from that, scientifically, very much. So there is a specific therapies which need to be done. We'll do that with you. और हम देखेंगे आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत बनने वाली है. हमारी एविडेंस बेस्ड थेरेपीज, हमारी बुक्स के जो लिंक्स हैं वो भी यहाँ पर हैं. आप हमारी बुक्स को भी देखेंगे, पढ़ेंगे. यू विल सी व्हाट अ वंडरफुल लाइफ यू कैन लीड. यू हैव द चॉइस. आई चूज हीलिंग. तो अगर ये मेरा वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी तो मौका आपके द्वारा मिलेगा ना, सो दैट दे कैन ऑल्सो चूज हीलिंग. और आप कितनी दुआएं बटोरने वाले हैं, भर भर के, झोली भर के, है ना. बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स टू ईच वन ऑफ यू.